अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू करता हूँ मैं वास्ते अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुनाह और उसका इस्तग़फ़ार। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि हम कैसे गुनाह करते हैं, फिर भी मैं आपके सामने कुछ गुनाहों के लिस्ट आपके सामने पेश करूँगा जो कबीरा गुनाह है। तो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करना शिर्क है, ये भी गुनाह है। क़त्ल करना ये भी गुनाह है। जादू करवाना ये भी गुनाह है। नमाज छोड़ देना ये भी गुनाह है। रमज़ान के रोज़े छोड़ देना बिला वजह ये भी गुनाह है। वालिदैन की नाफरमानी करना ये भी गुनाह है। ज़िना करना ये भी गुनाह है। सूद खाना और देना ये भी गुनाह है। झूठ बोलना ये भी गुनाह है। ग़ीबत करना ये भी गुनाह है। हराम का माल खाना ये भी गुनाह है। ऐसे अक्सर बहुत सारे गुनाह हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं और हम उसका इस्तग़फ़ार भी करते हैं। तो इस्तग़फ़ार से पहले नदामत का मतलब ये है कि शर्मसाज हो जाना, अफ़सोस करना, पछतावा होना गुनाह करने के बाद। इंग्लिश में बोलेंगे तो रिग्रेट, रिपेंटेंस, फीलिंग अशेम्ड आफ्टर डूइंग सिन। तो नदामत यानी अपने आप को अफ़सोस की शक्ल में डालना, शेमफुल फील करना, शर्मसाज बन जाना, इसका मतलब नदामत है। वैसे तो इस्तग़फ़ार की कई दुआएं हैं, उसमें से एक दुआ अक्सर हम पढ़ते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी अतूबु इलैहि। इसका मतलब ये है कि अल्लाह, मैं शर्मसाज हूँ मेरे गुनाह पर, तू बड़ा ही क़ादिर है, रहम करने वाला है, मुझे माफ़ फरमा। तो इससे पहले हम नदामत यानी अपने आप को शेम फील करने से पहले कुछ कंडीशनें हैं, कुछ अक़ायद हैं जो हमें करने चाहिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से पहले। तो पहला जो है, गुनाह पर पछतावा करना और उस गुनाह को वापस नहीं करेंगे इसका अहद करना, ये एक कंडीशन है। दूसरा जो है, अगर किसी का दिल दुखाया हो और हमने गुनाह कर दिया है तो हम माफ़ी मांगना बेहद ज़रूरी है। हम किसी यतीम का दिल दुखाया है, वो भी एक गुनाह है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, उनसे माफ़ी मांगना बेहद ज़रूरी है। तो माफ़ी मांग लेना अपने गुनाह के बाद बेहद ज़रूरी है। तो तीसरा जो है, स्पेंड योर एफिशिएंट टाइम, यानी अपना कीमती वक्त जो है अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें, अल्लाह की इबादत में गुजारें। जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, नफिल नमाज़ें हैं। दुआ करें, अल्लाह से नदामत करें कि मेरे ये गुनाह हो चुके हैं। देखिए, जब तक अपने आँखों में नमी नहीं आएगी, दुआओं में आंसू नहीं बहेंगे अल्लाह के नज़दीक, हमारे दिल में वो एहसास भी पैदा नहीं होगा। इसलिए रो रो के गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत में गुजारें, ज़िक्र अस्कार में गुजारें। तो एक कंडीशन है। लास्ट बट द लीस्ट और एक कंडीशन मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, कफ़ारा निकालें। कफ़ारा यानी अपने गुनाहों का कफ़ारा निकालें। जैसे कि गरीब को खाना खिला देना, खैरात कर देना, गरीबों की मदद कर देना, ये भी एक तरीक़े का कफ़ारा है। और एक कफ़ारा मैंने बताया, रोज़े भी रखना और नफिल इबादतें भी करना, ये बेहद ज़रूरी है। तो इस्तग़फ़ार की कबूलियत
ان سارے کنڈیشنوں کے بعد ہی ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ندامت اللہ کے نزدیک پیش کرنے سے پہلے ان کنڈیشنوں کا خیال رکھیں اور وہ گناہ ریپیٹ نہ ہو اس کا خیال رکھیں. اس بات کو کہتے ہوئے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر.